हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी लेकर आया हूँ, जो कि एक कुत्ते के बारे में बताई गई है, उसके वफादारी के बारे में बताई गई है। तो आइए चैप्टर में देखते हैं कि क्या लिखा है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ईंटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारन कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुशी था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपये की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार के सब कुछ खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपया दे दीजिए। मैंने उसकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक बंजारे की बात हो रही है कि पुराने समय में क्या है, जो बंजारे थे वो क्या है, सामान इधर उधर ले जाने का काम करते थे। तो एक बंजारा जो है यहाँ पर जिसकी बात की है, लाखा, उसके बारे में बात हो रही है। तो तो उससे क्या होता है कि उसका जो पास एक कुत्ता होता है वो क्या है, बड़ा वफादार होता है। तो उससे क्या है कि उसकी जो गोदाम में जो सामान पड़ा रहता है उसकी क्या है, रात को रखवाली करता है। चोर लुटेरे जब आते हैं तो वो क्या है, उनको वहाँ से भगा देता है। तो कुत्ता जो है उसका वफादार होता है। अब क्या होता है, एक समय में जो बंजारा होता है उसको क्या है कि उसमें नुकसान होता है, किसमें, धंधे में, और वो क्या है, पूरा यानी खाली हो जाता है। तो वो अपने राधनपुर के एक सेठ है, उनके पास में जाता है और सेठ से क्या है, मदद मांगता है। तो सेठ कहता है, मैं मदद तो करूँगा, लेकिन तुमको क्या है, मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। तो इतनी बात होती है, फिर हम आगे देखते हैं। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ को हक्का बक्का रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोर ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपनी पैर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक
लाखा बंजारन के पास, तो तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेठ के पास वो कुत्ता था, तो कुत्ता क्या है कि वफादार था। तो सेठ के वहाँ पर एक बार चोरी हुई। तो कुत्ते ने क्या किया, वो उन चोरों का पीछा किया और जहाँ पर जंगल में जाकर उन चोरों ने सारा सामान दफना कर और वहाँ से जो चले गए थे, तो वो क्या है कुत्ते ने देख लिया। फिर वो कुत्ते घर वापस आकर वो सेठ की धोती पकड़कर उसको उस जगह तक ले गया और जाकर वहाँ पर वो सूंघ कर उसे अपने पंजे से खोदने लगा। जब सेठ ने थोड़ी उसको खोदा तो देखा उसने कि उनकी जो चोरी हुई सारा माल उसमें था। तो उसने कुत्ते के पीठ पे क्या है थपथपाई और उसके गले में कुछ लिखा और उसे छोड़ दिया कि जाओ, अब तुम जा सकते हो तुम्हारे मालिक के पास। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। उन्हें दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जवान काट ली और उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा ना ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश हो गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुमने कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। अंत कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिला दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। लाखा तो चिंतित हो गया। वो चिल्लाने लगा, हाय हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वो कुत्ते के शव को अपनी गोद में ले फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई जो आज भी पाटन जिले में राधनपुर के तालाब के पास पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो क्या है कि जो सेठ जी ने तो कुत्ते को रिहा कर दिया था, ये बात वो बंजारे उसको पता नहीं था कि उसने उसको रिहा कर दिया है कि लाखा को, कि कुत्ते को वफादारी के कारण उसको रिहा कर दिया है। तो कुत्ते को वो जा रहा होता है और वो सेठ को पैसा वापस लौटाने आता है। उतने में वो कुत्ता मिलता है। तो वो क्या है, उसको देखकर उसके मन में ऐसा होता है कि इस कुत्ते ने क्या है सेठ जी को वहाँ से भाग कर आ गया है, यानी उसको क्या है, उसको छोड़कर वो चला आया, तो वो सेठ जी को क्या मुंह दिखाएगा। तो डंडे से क्या है कुत्ते के सर पे मारता है और कुत्ता वहीं पे गिर जाता है। फिर अचानक उसकी नज़र कुत्ते के गले पे जो चिट्ठी होती है उस पर नजर जाती है। तो उसको खोलकर वो देखता है और उसे पढ़ता है तो उसमें सेठ जी ने लिखा होता है कि मेरे घर में जो चोरी हुई थी उसे क्या है तुम्हारे कुत्ते ने क्या है तो बचाया है, यानी वो मुझे लौटा दिया। तो तुम्हारा जो कर्ज है मेरे ऊपर वो उसने सूद समेत उसको लौटाया है। तो अब तुम्हारा कोई कर्ज नहीं बनता, इसीलिए मैं इस कुत्ते को रिहा कर रहा हूँ और इसे मैं तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। तो ये देखकर वो उसको बताना जो कुत्ते का शव होता है वो अपने गोद में उठाकर वो बहुत पछताता है और रोने लगता है कि ये मैंने क्या कर दी। लेकिन अब उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि जब कुत्ता मर गया वो जिंदा तो अब नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है, अपने गांव में जाकर एक नदी के किनारे उसकी समाधि बनाता है, जो समाधि अभी भी कहाँ पर, जो राधनपुर है वहाँ के एक तालाब के पास पड़ा है। और वो जो समाधि जो खड़ा है वो क्या है, सबको उस कुत्ते की वफादारी का ज्ञान कराती है। तो आपने देखा कि कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर एक कुत्ते की वफादारी दी है कि
कि कुत्ता यानी जैसे कि है ना, कुत्ते ने जो वफादारी की लेकिन उसकी सज़ा क्या है, उसको मिली सज़ा। मतलब क्यों? क्योंकि उसके मालिक को उसके बारे में पता नहीं था और उसको ये उससे क्या हो गया। तो आज का जो ये चैप्टर है वो यहीं पे पूरा होता है। फिर मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।